चीन पाकिस्तान को छोड़िए, दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा रूस इजराइल जैसी दोस्ती निभाएगा तालिबान। नए ऐलान से पाक में मचा हड़कंप और तालिबान और भारत की खुफिया टीम के बीच वो क्या डील है जिसने बाहर आकर मचा दिया हड़कंप। क्या 2026 में फिर से टूटने वाला है पाकिस्तान? सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक जब अफगानी पहाड़ियों से भारत दबाएगा पानी वाला बटन तो प्यास से तड़पेगा। अब पड़ोसी पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की धज्जियां उड़ाने के बाद अब तालिबान वाली कुनार नदी पर भारत ने चला दिया है अपना सबसे बड़ा हाइड्रो ब्रह्मास्त्र। काबुल में तालिबान और दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने मिलकर तैयार किया है वो ब्लूप्रिंट जिसने रावलपिंडी के जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, ना चीन को खबर लगी और ना ही अमेरिका को भनक। भारत ने अपने नए दोस्त तालिबान के साथ मिलकर वो काम कर डाला है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को सपने में भी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के रास्ते से वो काम कर दिया जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, दिसंबर 2025 की ये सर्द रातें पाकिस्तान के इतिहास में कयामत की रातों के नाम से दर्ज हो रही है। इस्लामाबाद के आलीशान बंगलों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन रावलपिंडी के GHQ यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर में देर रात तक बत्तियां चल रही थी। वहां बेचैनी है, घबराहट है और एक ऐसा खौफ जो उन्होंने 1971 की हार के बाद भी महसूस नहीं किया। वजह कोई सीमा पर हुई गोलाबारी नहीं और ना ही कोई हवाई हमला। वजह है पानी, वो पानी जिसे रोककर भारत ने एक ऐसा अदृश्य और खामोश युद्ध छेड़ दिया है जिसका तोड़ दुनिया की किसी भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में नहीं लिखा है। इतिहास गवाह है कि जंग में हमेशा जमीनों, विचारधाराओं या संसाधनों के लिए लड़ी गई है, लेकिन 2025 में भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि असली महायुद्ध दुश्मन की लाइफलाइन को काटने से जीता जाता है। जब पूरी दुनिया की नजरें ताइवान के तनाव या मिडिल ईस्ट की आग पर थी, तब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेशी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी काबुल की बर्फीली पहाड़ियों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसका क्लाइमैक्स अब पाकिस्तान की बर्बादी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये खबर सिर्फ एक बांध बनाने की नहीं, ये खबर है दक्षिण एशिया के पावर डायनेमिक्स के हमेशा के लिए पलट जाने की। सोचिए, एक तरफ भारत ने अपने हिस्से का पानी रोकने के लिए सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बुलडोजर और कैन उतार दिए हैं। पाकिस्तान बीच में एक ऐसे पिंजरे में फंस गया है जहां ना तो भागने का रास्ता है और ना ही लड़ने की हिम्मत। लेकिन रुकिए, आज की कहानी सिर्फ पानी रोकने तक सीमित नहीं है। हमारे पास जो भी एक्सक्लूसिव जानकारी आई है वो आपके होश उड़ा देगी। 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 ऐसे बड़े और गुप्त समझौते होने वाले हैं जो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा देंगे। सवाल है कि आखिर क्या है बेहद सीक्रेट भारत और तालिबान के बीच हुई वो डील? किस तरीके से दिल्ली में बैठकर भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को बर्बाद कर डाला है? आखिर क्यों तालिबान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा हुआ करता था, आज भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए बेताब है? और क्या वाकई में 2026 में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो बिना जंग लड़े सिर्फ प्यास से हार मान लेगा? हम आपको बताएंगे इस पूरी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत, एक एक राज। इस वीडियो में किए गए खुलासे आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको लगता है कि भारत का यह आक्रामक और आत्मविश्वासी अवतार सही है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। इस कहानी की असली जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2025 के मध्य में जाना होगा, जब भारत के 75 साल पुराने धैर्य का बांध आखिरकार टूट गया। दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित घुसपैठ, सीमा पार से भेजे गए दहशतगर्द और हमारे वीर जवानों की शहादत को बर्दाश्त करने के बाद भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला ले लिया है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक लाइन कही जो इतिहास बन चुकी है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और एक कड़ा संदेश था। अब बस बहुत हुआ। भारत ने तुरंत प्रभाव से सिंधु जल समझौते, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को स्थगित करने का नोटिस पाकिस्तान को थमा दिया। जरा सोचिए, 65 साल पुराना यह समझौता, जिसे दुनिया का सबसे उदार जल समझौता माना जाता था, रातों रात रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ये वो समझौता था जिसके तहत भारत जो नदी के
उद्गम पर है। उसने दरियादिली दिखाते हुए अपने हिस्से का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को उपहार के रूप में दे दिया। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के पीछे नेहरू की सोच थी कि पानी देने से शायद पड़ोस में शांति बनी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान ने उस पानी को पीकर, उसी से अपनी फसलें उगाकर, उसी अनाज को खाकर हमारे भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। 26 जनवरी को उरी, पुलवामा और 2025 के पहलगाम हमले ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को खैरात में नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारत जानता था कि सिर्फ समझौते को तोड़ना एक मनोवैज्ञानिक जीत तो है, पर पाकिस्तान की असली दुखती रग को दबाने के लिए एक और मोर्चे की जरूरत थी। एक ऐसा मोर्चा जहां पाकिस्तान कमजोर भी हो, लाचार भी हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रो भी ना सके, और वो मोर्चा था अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति पर बहुत इतराता था, लेकिन वही भूगोल अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी को पानी मिलता है काबुल नदी से, और काबुल नदी का पेट भरती है कुनार नदी। भारत के रणनीतिकारों ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, अगर हम यहाँ यानी कुनार नदी पर बांध बना दे तो पाकिस्तान बिना लड़े ही खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू हुआ मिशन काबुल, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसकी भनक ना तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लगी और ना ही उसके सदाबहार दोस्त चीन को। कुनार का मास्टर प्लान, दुश्मन का अब जिगरी दोस्त, द स्ट्रेटेजिक अलायंस। वहां तालिबान सरकारों के शीर्ष नेताओं, जिसमें विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर शामिल थे, के साथ बंद कमरों में मैराथन की बैठकें हुई। भारत ने मेज पर एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे तालिबान ठुकरा ही नहीं सकता था। हम आपको बिजली देंगे, हम आपके लिए बांध बनाएंगे, हम आपके किसानों के लिए नहरों का जाल बिछाएंगे, हम आपके शहरों को फिर से रोशन करेंगे। बदले में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कुनार नदी का वो पानी मुफ्त में पाकिस्तान में बह जाता है, उसे अपने देश के विकास के लिए इस्तेमाल करना है। तालिबान, जो पाकिस्तान के दोगलेपन से पहले ही तंग आ चुका था, उनके लिए प्रस्ताव किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन को लेकर पहले से ही खूनी झड़पें चल रही थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तानी TTP के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार तालिबान पर दबाव बना रहा था। ऊपर से पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को बेरहमी से धक्के मारकर अपने देश से निकाल दिया था। ऐसे में तालिबान को यह बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि पाकिस्तान उनका दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा परजीवी है जो सिर्फ उनका खून चूसना जानता है। भारत ने तालिबान को जल संप्रभुता का सपना दिखाया। भारत के प्रतिनिधियों ने कहा, यह पानी आपका है, यह नदी आपकी है, इस पर पहला हक आपके लोगों का है। आप इसे उस मुल्क को मुफ्त में क्यों दे रहे हैं जो आपकी सीमा पर बमबारी करता है और आपके लोगों को बेइज्जत करता है? इस पर बांध बनाइए, बिजली पैदा कीजिए और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाइए, और बस डील पक्की हो गई। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह ने तुरंत आदेश जारी किया कि कुन्नार नदी पर मल्टीपर्पज हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। भारत ने न केवल इस प्रोजेक्ट के लिए लेटेस्ट DPR डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुहैया करवाई, बल्कि इसे फंड करने और अपने सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को भेजने का भी वादा किया। इसे कहते स्मार्ट पावर। भारत ने अपनी सेना भेजे बिना, अपनी बंदूक चलाए बिना पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन था। तकनीकी बारीकियां, क्यों कुनार नदी ही पाकिस्तान की मौत का फरमान है? द टेक्निकल लिथलिटी। शायद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक नदी पर बांध बनाने से इतना बड़ा भूचाल कैसे आ सकता है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा भूगोल और जल विज्ञान को समझना बेहद ही जरूरी है। पाकिस्तान की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था, जिसे वहां की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, सिंधु नदी तंत्र पर टिकी है। सिंधु नदी में आने वाले पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर सर्दियों के सूखे महीने अक्टूबर से मार्च और गर्मियों की शुरुआत में काबुल नदी से आता है। काबुल नदी जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा केम्पी के प्रांत में घुसती है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अब असली पेश समझिए। काबुल नदी को उसका अधिकांश पानी कुनार नदी से मिलता है, जो हिंदू कुश की बर्फ पिघलने से बनती है। गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो काबुल नदी में खूब पानी होता है, लेकिन सूखे मौसम में इसका प्रवाह लगभग 70% तक कुनार नदी पर निर्भर करता है। अब सोचिए, अगर कुनार नदी पर बांध बन गया और भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर पानी को रोक लिया, तो सर्दियों में काबुल नदी एक पतले से नाले में तब्दील हो जाएगी।
इसका सीधा और विनाशकारी असर पाकिस्तान के तरबेला डैम और कालबाग जैसे विशालकाय प्रोजेक्ट पर पड़ेगा। ये वो डैम है जो पाकिस्तान की 60% से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं और पंजाब के करोड़ों एकड़ खेतों को पानी देते हैं। जब कुन्नार का पानी रुकेगा तो पाकिस्तान में दो चीजें एक साथ होगी जिन्हें ट्विन शॉक कहा जा रहा है। पहला अकाल, क्योंकि खेतों को पानी नहीं मिलेगा और फसलें खड़ी की खड़ी सूख जाएगी। दूसरा ब्लैकआउट, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स के टरबाइन घूमने बंद हो जाएंगे तो देश अंधेरे में डूब जाएगा। सबसे मजेदार और रणनीतिक बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि नहीं है। 1960 में जब भारत पाकिस्तान बीच सिंधु जल समझौता हुआ तो अफगानिस्तान को इसमें शामिल ही नहीं किया गया। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि अफगानिस्तान अपनी नदी का सारा पानी रोक भी लेता है तो पाकिस्तान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अफगानिस्तान की संप्रभुता का अधिकार है। भारत ने कानून की इसी बारीक खामी का फायदा उठाया और इसे कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पाकिस्तान का हाहाकार, प्यास, भूख, अंधेरा और गृह युद्ध, द पैनिक इन पाकिस्तान। जरा अपनी आंखों के सामने उस मंजर की कल्पना कीजिए जो आज पाकिस्तान में घटित हो रहा है। जैसे कुन्नार नदी पर निर्माण कार्य की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सामने आई। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। वहां आटे की एक बोरी के लिए दंगे हो रहे हैं और अगर पानी भी बंद हो गया तो 2026 में पाकिस्तान में वो होगा जो हमने सोमालिया या सूडान में देखा, अनाज के लिए लूटपाट और पानी के लिए गृह युद्ध। पाकिस्तान की फौज जो खुद को देश का सर्वे सर्वा समझती थी, इस वक्त पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रही है। वो अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि तालिबान उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगा और काबुल अब 2001 वाला काबुल नहीं है। वो भारत पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि भारत की सैन्य और आर्थिक शक्तियां के सामने वो 48 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, गिड़गिड़ाने का। 2026 में भारत और अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाली है। इसके तहत भारत अफगान नेशनल आर्मी के अफसरों को दोबारा अपनी मिलिट्री एकेडमी IAM देहरादून और OTA चेन्नई में ट्रेनिंग देना शुरू करेगा। याद रहे 2021 से पहले भी भारत अफगान कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देता था। अगर तालिबान शासन के तहत यह फिर से एक बड़े पैमाने पर शुरू हो गया तो इसका रणनीतिक संदेश बहुत शानदार होगा। इसका मतलब ये होगा अफगानिस्तान की फौज भारत के तौर तरीके, भारत के हथियारों और भारत की विचारधारा से प्रशिक्षित होगी और इसका निशाना कौन होगा ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना है जो हकीकत बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को 2026 में अफगानिस्तान के साथ लिथियम डील और डिफेंस पैक्ट पर हर हाल में साइन करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ अब किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश बची है या फिर पानी रोको अभियान को अब तक जारी रखना चाहिए जब तक वो घुटने नहीं टेक देता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें